उत्तराखंड में एक बार फिर से इन्वेस्टर्स समिट्स कराने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले साल 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार में इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें हजारों करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, मगर ये धरातल पर नहीं उतर पाए। उस दौरान इन्वेस्टर समिट्स में कृषि, बागवानी, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यटन, आईटी, ऊर्जा, हेल्थ केयर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, आयुष वेलनेस सेक्टर और विनिर्माण उद्योग को शामिल किया गया था। इन सेक्टरों में निवेश की काफी संभावना थी। इन्वेस्टर समिट के दौरान करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 673 निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी थी, मगर मात्र 35,000 करोड़ का ही निवेश उत्तराखंड में हो पाया। इसके कारण समिट सफल नहीं हो पाया। क्या रहा इसका कारण, आप खुद ही सुन लीजिए। मगर कोरोना के कारण ये हो नहीं पाया। मात्र 35,000 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट हो पाया और इस बीच लगभग हमने 10,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। अब प्रयास हो रहा है कि नए इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हम महाराष्ट्र है, जो अन्य राज्य हैं जिनके उद्योग यहाँ लगे हुए, उन उद्योगों को और रूप में बढ़ाया जाए। हम नई नीति लाए। इस बार हम सौर ऊर्जा की नीति बनाए। हम निजी रूप में भी इस व्यवसाय को, उद्योग को लगाना चाहते हैं। हम सब्सिडी का स्लैब भी हम बढ़ा रहे हैं। साल 2018 में साइन हुए एमओयू के बाद सरकार कंपनियों को जमीन उपलब्ध ही नहीं करा पाई, जिसके चलते कंपनियों ने देवभूमि से मुंह मोड़ लिया। पुराने अनुभव से सीखते हुए इस बार कंपनियों को लुभाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाने की बात कही जा रही है। बहुत से कंपनियों को हम जमीन नहीं दे पाए। बहुत से कंपनियां हम लोगों से भी हुई है, मगर इस बार जो हम सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं कि हमारे जो उद्यमी हैं उनको अनावश्यक चक्कर न काटना पड़े। हम जो भी उनको सुविधा दे सके, चाहे वो बैंकेबल हो, चाहे अन्य सुविधाएं हो, हम उनको देंगे। और यदि हम उनको सुविधा देंगे तो हमारा उद्योग लगेंगे। अगर हम उनको चक्कर कटाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यवसायी यहाँ आएगा। मगर इस बार व्यवसायी बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार विकास को गति देने और युवा को रोजगार के लिए इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में इन्वेस्टर्स समिट्स कराने जा रही है। इस इन्वेस्टर्स समिट्स के जरिए सरकार रोजगार और राजस्व बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई नीतियां और सब्सिडी भी शुरू की है। तो हमारे स्थानीय लोग हैं, यदि उनके पास 3 एकड़ से 30 एकड़ तक जमीन, अगर वो 200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और 500 उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो हम ऐसी नीति लाए हैं कि हम उस उद्योग को, जो जितना भी उसका कैपिटल लगा है, हम 10 साल में उसके कैपिटल को रिफंड कर देंगे। आइए पिछले साल हुए समिट और उसके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। साल 2018 में हुए समिट में 1.25 लाख करोड़ के निवेश पर सहमति हुई थी। साल 2018 में 673 निवेश प्रस्तावों पर एमओयू साइन हुआ था। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 125 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर एमओयू हुआ। आईटी के क्षेत्र में 4,628 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर एमओयू साइन हुए। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में 96.5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर एमओयू हुआ। ऊर्जा के क्षेत्र में 40,707.24 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर एमओयू हुआ। आयुष वेलनेस के क्षेत्र में 1,751.55 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर एमओयू किया गया। विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में 17,191 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर एमओयू हुआ। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 14,286.69 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर एमओयू हुआ। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में 15,362.72 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर एमओयू हुआ। हेल्थ केयर के क्षेत्र में 16,890 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर एमओयू पर सहमति बनी। ये तो रही एमओयू और आंकड़ों की बात। इस पर अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों के बाद इसके फायदे गिना रही है।
तो देखिए, अभी तो उसी के छाले और घाव नहीं भरे जो 2018 में इन्वेस्टर समिट में आपने 80 से 100 करोड़ तक का खर्च कर दिया, वही प्रदेश को वापस नहीं मिल पाया है। त्रिवेंद्र सरकार ने उस वक्त डुगडुगी पीटी थी कि लगभग 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। धरातल पर कितने एमओयू जो साइन हुए थे वो निवेश उतरे, ये धामी जी बताने का कष्ट करें। तो अब इन्वेस्टर समिट में एक बार फिर राज्य के जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप लुटाने की तैयारी कर रहे हैं और नतीजा फिर से एक बार सिफर रहने वाला है, ये निश्चित है। ये जो हमारा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है अब आने वाले समय के, क्योंकि उद्योग धंधे जो यहाँ के उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में किस पलायन को रोकने के लिए हमारे जो निवेशक हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड में आए, यहाँ के पर्यटन को लेकर, यहाँ की जड़ी बूटियों को लेकर बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। उनके तहत जो हमारी कृषि है उसको लेकर जो मिलेट योजना, इतनी बड़ी योजना जो पूरा चल रहा है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिसमें कई बार कह चुके हैं कि उत्तराखंड का जो कोदा, झंगोरा, मंडवा जो यहाँ की पहाड़ी उत्पाद हैं उनका एक पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी मांग है। उसको लेकर भी जो हमारे जो निवेशक हैं वो जरूर यहाँ उत्तराखंड में आएंगे। उसको लेकर भी बहुत बड़ा यहाँ पे समिट ये आयोजन किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहे, आरोप प्रत्यारोप के बाद से एक बार फिर से राज्य सरकार इन्वेस्टर्स समिट्स कराने जा रही है। अब इस समिट से प्रदेश को क्या कुछ हासिल होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।